लेकिन इसी बीच एक खबर दर्शकों को मैं एक बार फिर बता देता हूं कि 3 घंटे की जो बैठक हुई, इसके बाद हमारी सहयोगी प्रीति वहां से रिपोर्ट कर रही है। प्रीति बता रही है कि कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान होगा इस बात का कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। चंपत राय के इस्तीफे को मंजूरी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे और इसी के साथ अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस ट्रस्ट की बैठक के बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन इस बैठक के दौरान जो सदस्य मौजूद थे, किसके सदस्य ने क्या कहा, ये हमारी सहयोगी प्रीति लगातार आपको बता रही हैं। जी प्रीति, बताएं। देखिए, ये जो बैठक हो रही थी इसमें कई सारी अहम बातें कही गई, लेकिन जिस तरीके से एक एक ट्रस्ट के जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ट्रस्ट के अधिकतर लोगों ने ये माना कि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुई उसको लेकर वो सभी लोग आहत हैं और पूरा अयोध्या जो है वो कलंकित हुआ है। इस बात से कलंकित हुआ है कि जो चोरी हुई है और इतनी बड़ी चोरी हुई है। बाकी जो गोविंद गिरी थे उन्होंने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि लापरवाही हुई है और समय से अगर ध्यान दिया जाता और अगर पहले इस पे जांच की जाती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं आपको एक बार दोबारा से तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से तस्वीरें और जिस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर जब ट्रस्टियों से राय ली गई और उनका जब वोट पड़ा, उनको ट्रस्टियों से जब राय ली गई तो सभी लोगों ने ये माना कि नैतिकता के आधार पर लापरवाही हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। सारी जिम्मेदारी जो वहां पर थी लापरवाही हुई है और जिसके कारण जो है ये इतना बड़ा जो चढ़ावा चोरी का जो हुई है, इससे करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो गई है। इस वजह से इनका जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाना चाहिए और सभी लोग इस पक्ष में थे कि इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाना चाहिए और ये हुआ भी यही। लेकिन सवाल ये उठता है कि साधु संत जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे कि चंपत राय तो ठीक है, अनिल मिश्रा तो ठीक है, इस्तीफा हो गया, लेकिन गोविंद गिरी का क्या? गोविंद गिरी का भी इस्तीफा देंगे क्योंकि कोषाध्यक्ष तो वो थे, जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी। वो पुणे से यहाँ पर कोषाध्यक्ष का भार संभाल रहे थे और वहाँ पे जो वित्तीय अनियमितताएं थी उसको देख रहे थे। अब बताइए, उतनी दूर से वो उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे हस्ताक्षर की परमिशन ही नहीं थी, मतलब मेरे पास ये वही नहीं था, मेरे पास ये अधिकारी नहीं था कि मैं हस्ताक्षर कर सकूं। अब बताइए, अगर कोई कोषाध्यक्ष है और वो हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता तो ऐसे कोषाध्यक्ष का क्या फायदा जब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा ही नहीं सकता। तो ये साधु संत कह रहे थे कि ऐसे कोषाध्यक्ष को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से बैठक हुई और अभी फिलहाल 2 इस्तीफे हुए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि ट्रस्ट की जब अगली बैठक होगी, ट्रस्ट की अगली बैठक जो है वो 1 महीने के बाद दोबारा से ट्रस्ट की अगली बैठक बुलाई गई है और ट्रस्ट की अगली बैठक 1 महीने के बाद जब होगी तब उसमें जो है हो सकता है कुछ और अहम फैसले जो है वो लिए जाएं। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर ये जो इस्तीफा जो दिया गया था उसको स्वीकार कर लिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग अलर्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये राम मंदिर का गेट नंबर 2 है। राम ट्रस्ट के मंदिर या मंदिर के अंदर ही यहाँ पे ट्रस्ट की जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही थी और जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नित्य गोपाल दास, वो काफी ज्यादा बीमार थे, अभी मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज वो इतने अस्वस्थ होने के बावजूद वो यहाँ पर बैठक में शामिल हुए क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं बहुत ज्यादा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री। मैं वापस लौटूं आपके पास प्रीति, 2 और जानकारी मैं आपसे और चाहूंगा।